शिक्षा के जिज्ञासुओं नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आप जानते हैं कि हम लोग यहाँ शिक्षा शास्त्र विषय की चर्चा कर रहे हैं। जो चर्चा का क्रम है आजकल स्पेशली जो नेट का पेपर होने वाला है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा जो आयोजित होता है, उसके द्वारा नेट की परीक्षा में यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर जो सभी विषयों के लिए कॉमन होता है, उसमें रिसर्च का टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है। वह टॉपिक आपका रिसर्च का मैं इस समय लेके चल रहा हूँ और साथ ही साथ वह एजुकेशन वालों के लिए भी काम आता है बहुत जगह, यूजीसी से लेकर के असिस्टेंट प्रोफेसर तक। तो उसी के संदर्भ में आज बात करते हैं। जो रिसर्च का हमारा क्रम चल रहा है उसमें आज के जो वीडियो का अंक है उसमें हम बात करते हैं सैम्पलिंग, जो मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग और सैम्पलिंग टेक्निक्स की बात करते हैं। पिछले वीडियो में आपने पॉपुलेशन के बारे में जाना कि और सैंपल के बारे में जाना कि जो पॉपुलेशन होता है वो होल होता है जिसमें से सैंपल को लिया जाता है। अब जब पूरे पॉपुलेशन से अध्ययन करके कोई कंक्लूजन निकाला जाए किसी कैरेक्टरिस्टिक के संदर्भ में, कंटेंट में, तो उसे पैरामीटर, प्राचल या समष्टिज कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा इन शब्दों का। पैरामीटर का क्या तात्पर्य? पैरामीटर मतलब होता है कि वो पॉपुलेशन, जो होल पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन के आधार पर जो पॉपुलेशन के ऑल मेंबर्स के स्टडी के आधार पर जो किसी कैरेक्टरिस्टिक्स के संदर्भ में जो उसका कंक्लूजन निकलता है वह पैरामीटर कहलाता है। याद रखिएगा, ये पैरामीटर शब्द बहुत बार पूछा जाता है, व्हाट इज ए पैरामीटर। तो पैरामीटर की जो हिंदी है वो आप प्राचल कहते हैं, समष्टिज कहते हैं, दो शब्द आपको मिलेंगे। तो प्राचल जो होता है ये किसके आधार पर होता है? यह होता है पॉपुलेशन के आधार पर। हम इसको शुरू करने के पहले इन दोनों शब्दों को स्पष्ट करना चाहेंगे। एक बात आप एकदम स्पष्ट समझ लीजिए इस बात को कि प्राचल, पैरामीटर का मतलब क्या है। पैरामीटर का मतलब सीधा सीधा आप जानिए कि किसी भी गुण के संदर्भ, मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश वालों के, जो उत्तर प्रदेश की पूरी जनसंख्या है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का एक एवरेज लंबाई की बात करना चाहते हैं कि पूरी पॉपुलेशन क्या है। तब यहाँ जो भी जनगणना के द्वारा उनका डाटा फीड है, अगर उस डाटा के आधार पर आप निकालते हैं 28 करोड़ 23 करोड़ जितनी पॉपुलेशन है और उसकी एवरेज लंबाई कितनी सबकी है, तो वो जो निकलेगा वह पैरामीटर होगा, वह प्राचल होगा, वह समष्टिज होगा, क्योंकि वह किसी भी गुण के संदर्भ में पूरे समग्र से निकाला गया कंक्लूजन है। स्टडी का जो कंक्लूजन है, जो निष्कर्ष है, जनरलाइजेशन है, वो क्या है? वो पैरामीटर कहलाता है। और वही जब हम उसी बात को, लंबाई की बात उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निकालते हैं, पुरुषों की लंबाई की, तो पुरुषों को चुना गया और उस पुरुषों को देखा गया, उसमें सैंपल के द्वारा जो कंक्लूजन निकलता है उसे स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। स्टैटिस्टिक्स का मतलब सांख्यिकी, हाँ, इसे सांख्यिकी कहते हैं, जो कि यह सैंपल के आधार पर निकलता है। अब याद रखिएगा, ये पी फॉर पॉपुलेशन के आधार पर जो निकलेगा वो पैरामीटर है। पॉपुलेशन पर कौन जो निकलता है गुण, वो पैरामीटर है। और स्टैटिक्स यानी जो सैंपल के आधार पर निकलता है, जो सैंपल के आधार पर कंक्लूजन किसी वेरिएबल के संदर्भ में निकलता है, वो क्या है? वह स्टैटिस्टिक्स है। इसकी आवश्यकता हमें है। और अब रिसर्च में जब आप थियोरी आप अभी तक जाने, उसके बाद अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो सैम्पलिंग से ही रिसर्च का जो आपने डिज़ाइन तय किया है, उसकी प्लानिंग तैयार की है आपने, रिसर्च प्रपोजल में आपने जो समझा है, तो यहाँ सैम्पलिंग से अब अनुसंधान आपके व्यवहारिक पक्ष की ओर बढ़ जाता है, उसको आप अप्लाई कर रहे हैं। तो ये पैरामीटर या स्टैटिक्स क्या है, ये बात आप स्पष्ट रूप से जान गए होंगे कि पी फॉर पॉपुलेशन, पी फॉर पैरामीटर, इसको याद रखिएगा। और एस फॉर सैंपल, एस फॉर स्टैटिक्स, दोनों का मतलब कि किसी भी गुण के वेरिएबल के संदर्भ में जो पैरामीटर, जो पॉपुलेशन पर आधारित निकला जो अध्ययन होगा, उस कंक्लूजन होगा, वो पैरामीटर होगा। और जो स्टैटिक्स, सांख्यिकी के आधार पर जो निकाला गया कंक्लूजन है, वो स्टैटिस्टिक्स होगा। तो आइए, आप पॉपुलेशन से ही आप जानते हैं कि सैंपलिंग की जाती है। और जो सैंपलिंग है उसका जोर होता है कि
न्यादर्श प्रतिदर्श जो होता है वह ऐसा हो कि वो पूरे जनसंख्या का प्रतिनिधिकरण हो, पूरी जनसंख्या को रिप्रेजेंट करता हो, क्योंकि जो कंक्लूजन निकालना है, जो उसकी स्टैटिस्टिक्स आएगी, उसको पैरामीटर के रूप में लागू करना आपका ध्येय है, उद्देश्य है। तो इसलिए आप उसको जब तक देखेंगे नहीं कि वो रिप्रेजेंट कर रहा है, तब तक वो समझ में नहीं आएगा और उसका कंक्लूजन जो है वो इधर का उधर हो जाएगा। तो सैम्पलिंग टेक्निक्स क्या है, कैसे आप जो सैंपल के संदर्भ में आप देखा था कि जो सैंपलिंग होती है, जिसमें आपने देखा था कि जो संभवतः के जो 2 नियमों का पालन करते हैं सैंपलिंग में, कि जो सांख्यिकी निरंतरता का नियम होता है और व्यापक संख्याओं का जो की स्थिति का नियम होता है। आप जानते ही हैं कि जो सांख्यिकी निरंतरता का नियम है वो प्रसंभवता के सिद्धांत का रूप है, जिसका तात्पर्य है कि यदि किसी बड़े समूह के सदस्यों को बड़े पैमाने पर यादृच्छिकता के आधार पर चुना जाए तो उसमें जो उस बड़े समूह की विशेषताओं को पाए जाने की जो संभावना है वह ज़्यादा हो जाती है, प्रोबेबिलिटी है। और उसके बाद दूसरा जो था उसमें था, आपने देखा था एक जो का व्यापक संख्याओं की स्थिति का नियम की अन्य चीज़ों के समान होते हुए भी अगर प्रतिदर्श का आकार जितना बड़ा रखा जाएगा, जितना बड़ा आपका प्रतिदर्श होगा, सैंपल होगा, वह उतना ही करीब पॉपुलेशन के होगा, क्योंकि जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा वह स्टैटिस्टिक्स उसकी पैरामीटर की ओर बढ़ती जाएगी। और अगर ये स्टैटिस्टिक्स ऑलमोस्टली इक्वल टू पैरामीटर, देन द कंक्लूजन आर द जनरलाइजेशन फाउंड आफ्टर द रिसर्च विल बी अप्लाइड टू द पॉपुलेशन। यानी कहने का मतलब कि जो सांख्यिकी है जितना आपके प्राचल के करीब होगी उतना ही आपके अनुसंधान की विश्वसनीयता, वैधता बढ़ जाएगी, वस्तुनिष्ठता उसकी बढ़ जाएगी। तो इसको बढ़ाने के लिए सैंपल टेक्निक्स की बात की जाए तो सैंपल टेक्निक्स जो है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सैंपलिंग, देयर आर 2 types of sample techniques are sampling. First is probability sampling and second is non-probability sampling. पहली जो सैंपल की तकनीकी है वह है प्रसंभाव्यता प्रतिदर्शन, दूसरी है अप्रसंभाव्य प्रतिदर्शन। प्रसंभाव्यता प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का जो मूल मोटो है, जिसका लक्ष्य क्या है कि ये प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग पूरा 100% प्रयास करती है कि जो भी सैंपल लिए जाएं, जो प्रतिदर्श लिए जाएं, वे प्रतिदर्श पूरी तरह से अपने होल का, पॉपुलेशन का वो रिप्रेजेंट करने वाले हों। और दूसरा जो नॉन प्रोबेबिलिटी है, उसमें जब प्रोबेबल नहीं हो पाता तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के द्वारा हम करते हैं। तो जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के बारे में आपने देखा तो इसको समझ ही गए हैं कि इसमें जीव संख्या या पॉपुलेशन को जो होता है समष्टि का चयन होता है, उसका आकार ज्ञात होना चाहिए और प्रतिदर्श की जो वांछित संख्या है वह निर्दिष्ट होनी चाहिए, जो पॉपुलेशन के प्रत्येक सदस्य को जो उसमें सैंपल में शामिल किए जाने की संभावना होनी चाहिए। और दूसरे में जो नॉन प्रोबेबिलिटी में ऐसा नहीं है, वह प्रतिदर्श की जो प्लान है उसमें जो है, अब इसको ज़रा सा देखिए, आगे चलते हैं तब समझ में आएगा। पीएस मतलब प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या है, दैट सैंपलिंग प्लान इन विच ऑल द मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन हैव इक्वल प्रोबेबिलिटी टू बी सेलेक्टेड इन सैंपल। मतलब कि जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है यह प्रतिदर्श चयन की ऐसी योजना है जिसमें पूरे जो प्रतिदर्श लिया जा रहा है, जिसमें उस प्रतिदर्श में जो आप कल्पित किए हैं कि आपका ये सैंपल होगा जिस पर स्टडी होगी, उस प्रतिदर्श में पॉपुलेशन के सभी सदस्यों के चुने जाने की संभावना है। उसमें ऐसा नहीं कि कोई सदस्य छूट जाएगा, यहाँ का है वहाँ का, उसमें सभी के चुने जाने की संभावना है। यही बात यहाँ कहा जा रहा है कि उसमें सभी के चुने जाने की संभावना है। जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है यह 3 प्रकार की होती है। सिंपल रैंडम सैंपलिंग, सामान्य जो यादृच्छिक प्रतिदर्शन, दूसरा स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिदर्शन, एरिया और क्लस्टर सैंपलिंग, क्षेत्र या गुच्छा सैंपलिंग। इसके बारे में हम डिटेल आगे देखेंगे। आज यहाँ फिर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का मतलब होता है दैट सैंपलिंग प्लान इन विच ऑल द मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन हैव नॉट इक्वल प्रोबेबिलिटी टू बी सिलेक्टेड इन
ये सैंपल एनपी। इसमें क्या होता है कि जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, अप्रसंभावी विधि जो है, उसमें तो स्पष्ट रूप से है कि जब आपका पॉपुलेशन, आप जानते हैं 2 प्रकार का होता है, समजातीय और विषमजातीय, हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस। तो होमोजीनियस यानी अगर समजातीय आपकी जनसंख्या है, जो रिसर्च आप करना चाह रहे हैं, उसका पॉपुलेशन जो वेरिएबल्स का है, अगर वह है होमोजीनियस है तो उसमें क्या होगा कि आप उसमें प्रोबेबिलिटी को अपनाएं तो अच्छा ही है, नॉन प्रोबेबिलिटी भी अपनाएंगे तो होमोजीनियस में जो सैंपलिंग होगी उस सैंपल में ऑल मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन की जो सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी है वह अच्छी तरह से बनी रहेगी। लेकिन जब हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन होता है, जो विषम जातीय पॉपुलेशन होता है, बहुत सारी भिन्नताएं होती हैं, तो हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन के लिए ये प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का यूज करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ नॉन प्रोबेबिलिटी का यूज करने से आपका जो सैंपल होगा वह सैंपल आपके पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इसमें बात किया गया यहाँ ये हेट्रोजीनियस के लिए प्रोबेबल सैंपलिंग और नॉन प्रोबेबल सैंपलिंग नॉन प्रोबेबल जो है होमोजीनियस यानी जो आपका सम जातीय है जनसंख्या उसमें के लिए है। तो इसके जो होते हैं 5 प्रकार होते हैं। हम एक एक करके आगे सबको समझेंगे, क्योंकि एक ही साथ सबको समझना एक बड़ा काम होता है, और थोड़ा थोड़ा समझेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। पहले इसमें जो 7 टाइप्स होते हैं, एक कोटा सैंपलिंग, कोटा का एक प्रतिदर्शन होता है कि कैसे कोटा ले लिया जाएगा कोई अनुपात तय करके। दूसरा है एक्सीडेंटल और इंसिडेंटल सैंपलिंग, जो घटनात्मक या आप बाई चांस कह सकते हैं कि मौका के हिसाब से जहां मिल गया, जैसे कैंसर के रोगियों का अध्ययन कर रहे हैं तो एक्सीडेंटल और इंसिडेंटल सैंपलिंग होगी, क्योंकि वहाँ तो जो उसका पॉपुलेशन है वह ही आपको बहुत मुश्किल से मिलने वाला है, तो एक्सीडेंटल हो जाता है। तीसरी जो होती है सैंपलिंग वो क्या है, तीसरी सैंपलिंग है पर्पजिंग सैंपलिंग। पर्पजिंग सैंपलिंग मतलब जो आपका उद्देश्य, स्वदेश्य प्रतिदर्शन का मतलब आप अपने उद्देश्य के हिसाब से सैंपलिंग टेक्निक का यूज कर लेते हैं। इसके बाद अगली है सिस्टमैटिक सैंपलिंग, जो क्रमबद्ध प्रतिदर्शन की व्यवस्था है, जिसमें आप कहाँ कैसे करते हैं क्रमबद्धता के आधार पर कर लेते हैं। उसका स्नोबॉल सैंपलिंग टेक्निक्स है, नॉन पैरामीट्रिक सैंपलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी की सैंपलिंग है, और ये सब। उसके बाद जो है सैचुरेशन सैंपलिंग, यानी जो सैचुरेशन सैंपलिंग का मतलब जो आपकी संतृप्ति जो प्रतिदर्शन होता है उसकी बात है। उसके बाद डेंस सैंपलिंग का मतलब घनीभूत प्रतिदर्शन की बात होती है। तो ये प्रतिदर्शन यानी सैंपलिंग्स के मेथड्स हैं। हम एक एक करके सब मेथड्स को देखेंगे तभी अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा, क्योंकि एक बार में ही सबको समझना मुश्किल काम है। तो आपने जनरली आज ये बातें समझ ली कि जो मेथड्स ऑफ सैंपलिंग कितना होता है। आपको कई किताबों में, जैसे यहाँ हमने 2 ही पार्ट किया है, इसमें प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह जो पटना विश्वविद्यालय के हैं उनका हमने रेफरेंस लिया, प्रोफेसर KP पांडे जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के वाइस चांसलर रहे हैं उनका हमने लिया है रेफरेंस। तो उन लोगों ने 2 ही बताया है, और कुछ विद्वान इसमें 3 कर देते हैं कि प्रोबेबल और सेमी प्रोबेबल सैंपल, सेमी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। तो वो लोग क्या करते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो सैंपलिंग है उसमें लॉटरी, विद्रम, चेक, टिपेट का जो सांख्यिकी समायोजन इसको रख देते हैं, और उसके बाद जो सेमी प्रोबेबिलिटी होता है उसमें जो है वो सिस्टमेटिक और स्ट्रेटिफाइड और सिक्वेंशियल और द्विस्तरीय, और साथ ही साथ उसका जो बहुस्तरीय पंजीयन को रख देते हैं इसको। और लास्ट में जो आपको बताया तीसरा जो नॉन प्रोबेबल है, वहाँ भी वो मानते हैं कि नॉन प्रोबेबल सैंपलिंग होती है। तो नॉन प्रोबेबल सैंपलिंग में जैसे ब्योमास, लिंग्विस्टिक एंड अन्य का नाम है, तो उसमें अवस्था प्रतिदर्श चयन, सुविधा प्रतिदर्श जो अभी देखे आपने, रेशियो अनुपातिक प्रतिदर्श चयन, स्वदेश्य जैसे अभी आपने देखा पर्पजिंग सैंपलिंग है, तो उद्देश्य का निर्णय अनुसार सैंपलिंग, विशेषज्ञ अनुसार। तो इस तरह से कहीं कहीं आपको ये 2 क्लासिफिकेशन की जगह 3 भी वर्ग मिल जाएंगे।
तो उसमें कुछ अंतर नहीं है। वो उसमें प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी और सेमी प्रोबेबिलिटी, अगर सेमी प्रोबेबिलिटी आप कर रहे हैं तो या तो उसमें आप जहाँ पॉपुलेशन के हिसाब से जैसे होगा वो प्रोबेबिलिटी में आ जाएगा, और जैसा पॉपुलेशन होगा फिर वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हो जाएगा। तो इस तरह से जो हमने कंक्लूजन निकाला कि इन्हें सैम्पलिंग, जो मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग या टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग है, उसको 2 ही टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। तो आज आपने ये सैम्पलिंग की जो क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, इसका टाइप्स जाना है। हम एक एक करके डिटेल आगे समझेंगे। आप कमेंट बॉक्स में आइए, आपका स्वागत है। चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।